हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे फेसबुक पेज पे। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ, जो थोड़ी ही देर पहले जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई है। और उसी से रिलेटेड आपसे बात करेंगे और उस पोस्ट से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम के पैटर्न क्या रहने वाला है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं या मेरे फेसबुक पेज पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है रिगार्डिंग द स्टडीज़ और रिगार्डिंग द नोटिफिकेशंस हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और जो रिलेटेड था हमारा फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स खास करके, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन नंबर आपके सामने है 01 PSC DRP, जो भी नंबर्स दिए हो जाते हैं 5/3/2024। तो लेटेस्ट जो रिसेंटली एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट हुई थी जम्मू कश्मीर JKSSB की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो उन सारे एस्पिरेंट्स को जो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे, एंड बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी आई हैव चेक्ड, इट रिसेंबल्स दैट पर्टिकुलर सिलेबस, बट जहाँ तक की तैयारी की बात है तो ये स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहने वाला है, बिकॉज इट्स गेजेटेड पोस्ट है, तो ये उस लेवल की पढ़ाई मांगेगा आपसे। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें कॉमन है, मैंने सिलेबस देखा ऑलरेडी, तो वही सब डिस्कस करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी एज लिमिट है, कितनी वैकेंसीज है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो नोटिफिकेशन नंबर मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे कि JKPSC में आप एक आईडी अपनी बनाते हैं और उसको अपडेट करने के लिए कहा गया है 7/3/2024। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो मार्क करके यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। 7/3/2024 से जो आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी और 27/3/2024 तक ये रहेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एज विल बी, तो रेकन्ड विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2024 तक के रेफरेंस से ही जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो लिमिट देखी जाएगी, ठीक है। और कैंडिडेट्स कैन एडिटिंग का भी डेट ऑलरेडी दे दिया है, विद इफेक्ट 28/3 से लेकर 30/3 तक एडिटिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, इवन टाइमिंग भी देकर रखी है। और ये इम्पोर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इंस्ट्रक्शन, तो आ जाते हैं सीधा नेम ऑफ पोस्ट के ऊपर। तो नाम है इस पोस्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर ENS, लेवल 8 की ये पोस्ट है, और यहाँ पर 47,600 एंड 1,51,100 तक का इसका जो है रेंज दिया हुआ है। और पोस्ट की वैकेंसीज भी यहाँ पर दी हुई है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 44 ओपन मेरिट में, RBA में 8, 7 SC, 9 ST, and EWS is 9, again PSP 4 for ALC and IB, and SOC 4, and total number of vacancies जो हमारी है वो आ जाती हैं 89। so this was about post। उसके बाद prescribed qualification क्या है, तो ये ध्यान से देख लीजिए कि are you eligible for this or not। मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, देखिए दो चीज़ें बोले, एक तो अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं, या तो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स हैं, या कॉमर्स और मैथमेटिक्स और MSc इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मास, या तो मास्टर्स और MCA अगर आपने किया हुआ है फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड। तो ये हो गया आपका कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। उसके बाद एज लिमिट जो बताई गई है, ठीक है, 40, 43, 42 एंड 40 अकॉर्डिंगली ओपन मेरिट की, ठीक है। दिस इज RBA एंड ऑल, 42 फॉर दिस एंड 40 फॉर, तो ये भी आपको पता चल गया कि आप इसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। रिजर्वेशंस एज ये सब चीज़ें पता है, डोमिसाइल होना भी ज़रूरी है। रिक्वेस्टेड फ़ी बताई गई है, तो फी यहाँ पर जनरल वालों के लिए 1000 रुपये। भाई बहुत महंगे फॉर्म हो रहे हैं, सस्ते करने पड़ेंगे एक बंदे के लिए जो जॉब सीकर है। मुझे लगता है बहुत ही हाई फी है ये, बट दैट इज हाउ इट इज, ऐसा ही है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये एंड PHC के लिए नील, नथिंग।
सो नोट यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड विदाउट डेपोजिशन, अगर बिना फी के डेपोजिशन को वो रिगार्ड नहीं किया जाएगा। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा रहे हैं आप अपने साथ में, वो बताया गया। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका मैट्रिकुलेशन का होता है, आपका रिजल्ट मार्कशीट जो होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑब्वियसली लगेगा, पीजी डिग्री भी लगेगी। और उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इफ क्लेमिंग बेनिफिट अंडर, अगर कुछ बेनिफिट है जैसे कि कैटेगरी अगर है आपकी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। इन सर्विस अगर आप एक्समैन है या इन सर्विस है तो वो भी एचओडी से साइन होना चाहिए। तो उसके अलावा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिखाया गया है। वो डिटेल सिलेबस भी आगे बताऊंगा, वो डिस्कस करूंगा। इसके लिए आप वीडियो जरूर पूरी देखें आगे। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको ट्रांसलेटर भी मिलेगा, ये भी बताया गया। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आप अपने जाकर देख सकते हैं। भाई ये इतने ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा। जो भी डिटेल्स दी हुई है कि पिक कितने की होनी चाहिए, साइन कितना का होना चाहिए, वो सब चीज़ें बताई हुई है कि ऑनलाइन आप किस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। आई गेस एवरीवन इज एक्सपर्ट नाउ, एज बहुत सारे फॉर्म्स हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। तो एक्शन टेक्स अगेंस्ट कैंडिडेट जो फाउंड गिल्टी होंगे, ठीक है, नकलखोरों के लिए, तो हम उनमें से नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये सब चीज़ आगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कि भाई ये सब रेगुलेशन और ऑल दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो आ जाता है एग्जामिनेशन पैटर्न या एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सो 2 पार्ट्स होने वाला है, एक होगा रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा होगा हमारा वाइवा वॉइस 100 मार्क्स का। तो 6 + 100 दैट इज 700 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी एग्जाम। तो रिटन एग्जामिनेशन में क्या, एक कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे कुछ और कुछ ऑप्शनल पेपर्स होंगे, और एवरी कैंडिडेट हैज टू टेक द कंपलसरी पेपर्स इन एडिशन टू द 2 ऑप्शनल पेपर्स। कंपलसरी वाले तो कंपलसरी, उसके बाद 2 ऑप्शनल आपको दिए जाएंगे अपनी मर्जी से। और सिलेबस जो है वो मैक्सिमम मार्क्स वगैरह जो भी टाइम अलाउ पेपर स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी शोन अपेंडिक्स 1 में दिखाया जाएगा, वो हम देख लेते हैं आगे। एवरी कैंडिडेट शैल स्पेसिफाई द ऑप्शनल पेपर हिज एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि ऑप्शनल में आप क्या सब्जेक्ट रखने वाले हैं। ठीक है, एक बार अगर ऑप्शन आपने क्लिक कर लिया, दैट मीन्स दैट इज द फाइनल सब्जेक्ट जो आपके होने वाले। क्वेश्चन पेपर विल बी आंसर्ड इन इंग्लिश, वो तो ठीक है। वाइवा वॉइस का देख लेते हैं क्या है कि कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम जो क्राइटेरिया फॉल करेंगे, कमीशन एक बिठाई जाएगी, उसके तहत उनको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। सो ये उतना कुछ नहीं है। देन उसके बाद मेडिकल फिटनेस, अ कैंडिडेट मस्ट बी मेंटली फिट और बॉडीली साउंड एंड फ्रॉम फिजिकल फिटनेस लाइकली टू बी, ये सब चीज़ें जो हैं एवरीवन नोज इट। अपेंडिक्स 1 में देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनरल इंग्लिश 100 नंबर की है, जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू या विद एम्फेसिस बोला गया टॉपिक्स पर्टेनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर 100 नंबर का। जनरल इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स। तो दीज आर गोइंग टू बी द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये हर किसी को करना ही करना है। एंड बियॉन्ड दिस 2 आउट ऑफ द बिलो मेंशन, इनमें से आप जो मैं नीचे मेंशन करूंगा इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स जो है वो अपने फॉर्म में स्पेसिफाई करने हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। इसमें देख लीजिए सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिकल इंटरफेयर, सैंपल सर्वेज, इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्योर मैथमेटिक्स 1, 2 एंड 3, देन अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 एंड 2, देन रूरल इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेशंस। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, लेबर प्रॉब्लम्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, एंड देन हायर अकाउंटिंग। दीज आर द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच यू हैव टू चूज 2 सब्जेक्ट्स। इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट जो है आपने मेंशन करने हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन बताया गया भाई, कंपलसरी इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स विल बी दैट ऑफ डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी लेवल का, ठीक है। एंड फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट ये मास्टर डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी लेवल का होने वाला है। तो हाई स्टैंडर्ड पेपर होने वाला है, ये ना सोचे कि जेकेएसबी का सिंपल पेपर होने वाला है। दिस इज जेकेपीएससी बाई। एवरी पेपर विल बी 3 आवर्स, हर एक पेपर 3 घंटे का होने वाला है और टोटल 100 मार्क्स देगा। तो जितने भी 3-3 घंटे के पेपर होने वाले हैं। डिटेल सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। तो डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, ये देखिए। पहला जो जनरल इंग्लिश हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड, एक ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा भाई आपको, ठीक है। तो आपकी राइटिंग मैटर करती है। अदर क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट योर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूजेस ऑफ वर्ड्स वगैरह, या पैसेजेस विल एंश्योर द सेट ऑफ, ठीक है, प्रेसिस राइटिंग एंड ऑल चेक करने के लिए भाई जो होता ही होता है। जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू, अगेन 2 पार्ट्स होंगे पेपर के। फर्स्ट पार्ट, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स सच मैटर्स ऑफ एवरीडे, जो आप जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की जो बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, नेचर ऑफ द कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट ए स्पेशल स्टडी, के बिना जो वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है, मतलब जो एवरी वन कैन डू दिस।
एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन द टॉपिक्स पर्टेनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, ये भी क्लियरली स्पेसिफाई कर लिया गया। और सेकंड पार्ट में क्या दिया जाएगा, रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट देयर एबिलिटी टू डील विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स टू मेक लॉजिकल डिडक्शंस, रीजनिंग, ऑल दिस एंड ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। फिर आता है जनरल इकोनॉमिक्स, जो तीसरा, मैं मेजर डिस्कस मेन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इन डिटेल दिस इज अ वेरी लॉन्ग सिलेबस, तो वो डिस्कस नहीं करने वाला मैं। सो जनरल इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म मार्केट, ये अकाउंट सेशन के लिए आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बट इन डेप्थ अब पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए थ्योरी ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, इसमें से एक था थ्योरी ऑफ रेंट था, रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी आपने करना है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक, क्लासिकल न्यू क्लासिकल अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजरमेंट ऑफ, ये सब चीजें भी आपने पढ़ी हुई थी। प्लानिंग कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ ये 5 ईयर प्लानिंग एंड ऑल, ये भी आने वाला है भाई। उसके बाद आते हैं हम आपका चौथा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसमें ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग वाला जो जेकेएसबी में आया था वो है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, कुछ टॉपिक्स नए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी पुराना, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी था थोड़ा बहुत, बट ये आ गया एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा इन डेप्थ है। देन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल पॉइजंस एंड नॉर्मल, कोरिलेशन है, रेग्रेशन है, ठीक है, कोरिलेशन रेग्रेशन यहाँ पे आ गया। डेफिनेशन सिंपल, एप्लीकेशन, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है, कोफिशिएंट है, एसोसिएशन, कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, भाई ये वाला बड़ा टफ टॉपिक होने वाला है। आई यूज्ड टू फाइंड इट इजी टफ। एफ टेस्ट, जेड टेस्ट तो नहीं है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं पढ़े, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ते हैं भाई। एनालिसिस, हाँ इतना पता है मुझे। एनालिसिस ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंस, सिंपल एप्लीकेशन विद अ पर्टिकुलर डिफरेंस, रेफरेंस टू द रैंडमाइज्ड ब्लॉक्स, लैटिन स्क्वायर्स, भाई ये तो नया नया टॉपिक है, इसमें मजा आने वाला है। देन उसके बाद पार्ट सेकंड, ये ऑप्शनल है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है एंड सो ऑन, ये पूरा का पूरा आपने खुद देख लेना, अभी ऑप्शनल पेपर में ये रहने वाला है, ठीक है, ये अप्लाइड ये वाला तो होगा, साथ में ये ऑप्शनल पेपर्स में ये देखिए एक एक करके फिर इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए अपना, जो भी ऑप्शनल आप पूरा अपना एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख के आप चूज करें कि आप तो ऑप्शनल क्या रखने वाले हैं। सो ये पूरा का पूरा मैंने आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो डिस्कस मैंने कर ली, रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू हाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से ये सारा का सारा सिलेबस आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये आ गया अकाउंटिंग में, मैं आप अकाउंटिंग का ऑप्शनल अकाउंटिंग में बना दूँ बिकॉज कुछ लोगों ने पढ़ी हुई अकाउंटिंग, बट दिस इज हायर अकाउंटिंग। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिश्ड अकाउंट्स, preparation of annual accounts, banking companies, insurance companies, preparation of consolidated balance sheet, profit and loss statements under section 212, 214 of Indian Companies Act, special problem reconstruction, ठीक है, valuation of shares, valuation of goodwill, preparation of changing price levels. So this is going to be a higher level accounting, not JKSD accounting जो हर कोई कर रहा था। So this was it, यही था अभी जो था आपके लिए important, and I have discussed the main points in this notification. I just hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि how the exam is going to be conducted and what it requires actually and how the preparations will it will ensure कि आप किस तरीके से आप जो अपनी तैयारी जो है आपको रखनी है। I'll also make sure कि इस सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आगे अपलोड करूं, because I myself am going to prepare for this, I guess, and I'll definitely try to upload maximum of the material on this channel, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक्स हैं, एंड आई ट्राई कि मैं इसको जारी रखूं। सो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, साथ में तैयारी करते हैं एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टाइम से मैं स्टडी से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम अ बिट बिजी, सो आई होप मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा एंड विल कंटिन्यू विद दैट। तब तक जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं मैं पोस्ट करता रहूँगा, एंड ठीक है, इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर।